नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश में भी अब राजनीति गर्म हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए भाजपा हिमाचल कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। हिमाचल प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दावा कर रहा है कि कांग्रेस द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनता को दिए गए झूठे वादे ही हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण है। आपको याद होगा, हरियाणा में अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में कांग्रेस की झूठी गारंटियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे। उन्होंने कहा था कि हिमाचल की जनता को ठगने के बाद अब कांग्रेस हरियाणा की जनता को ठगने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस हरियाणा की जनता से झूठे वादे कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे हिमाचल सरकार के पास नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में कहा था। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की हार पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का खटाखट मॉडल जो है वो फेल हो गया है। हिमाचल में कांग्रेस की नीतियां हाँप रही हैं। झूठी गारंटियां जनता को दी गई, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने हरियाणा में भुगता। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद मंडी में देसी घी से बनी जलेबी बांटते हुए नजर आए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा की जनता ने हिमाचल का दर्द जान लिया है और कांग्रेस की झूठी गारंटियों को नकार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा चुनाव में विशेष तौर पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी ताकि वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सच्चाई के बारे में वहां की जनता को बता सके। भाजपा के इन दावों पर पलटवार करते हुए राज्य सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हर्षवर्धन ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा और उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव परिणाम उम्मीदों के विपरीत रहे हैं। सभी रिपोर्ट्स कांग्रेस के पक्ष में थी। हार के कारणों पर पार्टी हाईकमान विचार विमर्श करेगा। लेकिन कल से हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल की गारंटियों का हरियाणा चुनाव पर असर पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौहान ने कहा कि राज्यों में चुनाव स्थानीय मुद्दों और नेताओं की रिपोर्ट कार्ड पर लड़े जाते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए किसने क्या कहा। कांग्रेस का जो खटाखट मॉडल फेल हुआ है, औंधे मुंह गिरा है। हिमाचल प्रदेश की फेल्ड गारंटियों से लेकर कर्नाटक तेलंगाना में हाँफ रही कांग्रेस, इसका खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा। चाहे जो मेन विषय थे, दलाल दमाद हो या फिर दलितों का अपमान हो, खर्ची पर्ची वाला विषय हो, तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों का एक बड़ा महत्व पूरे चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन मैं कहूंगा बड़ी बात थी भाई, लोकसभा चुनाव के बाद जब ये चुनाव हुए तो कल से जिस तरह से एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे थे, आज उनको भी नकारते हुए एक तरफे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। उनका काम, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके कारण हम लगातार आगे बढ़ते हैं। मनोहर लाल जी ने लंबे समय तक वहां काम किया और नायब सैनी जी, जिनके मुख्यमंत्री के रहते हम लोग चुनाव लड़े, इन सब का बहुत फायदा हमें मिला है। सबका बहुत बहुत आभार। अभी दावा कर रही थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। वहां पर क्या हिमाचल वाले भुगत भोगी हैं और भुगत भोगी हम जो कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवाय कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारी बात पर भरोसा करो। हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आए हैं कि हिमाचल की हालत देखिए। आज ऐसी स्थिति बन गई, 20 घंटे के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं, और यहाँ तक के टैक्स की भरमार इस प्रकार से चली हुई है। पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, सड़क पर टैक्स, हर बात पर टैक्स, और अब तो टॉयलेट तक चले गए। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बन गई। और इस बात को जब वहां पर सब नेताओं ने भी बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोरदार ढंग से इस बात को कहा, योगी जी ने, राजनाथ सिंह जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने,
और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हरियाणा के लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया। जो हर्ष हिमाचल का हुआ है वो हरियाणा का नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को दूर रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखना चाहिए। और आज उसका परिणाम आया है। मैं हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत सोच समझ करके फैसला किया। जो ये चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के नेता कल से कर रहे हैं और इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटीज का इशू है और इशू बेस्ड का हरियाणा, तो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो राज्य के चुनाव होते हैं वो लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़े जाते हैं। प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो उम्मीदवार है, उनके आंकड़ों के आधार पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। इसमें स्टेट का कोई उसका प्रभाव नहीं होता। ये तो सिर्फ ये चर्चा करने के लिए चर्चा की जा रही है। और जिस तरह से मीडिया में भी जो है, जो मीडिया में लोग आंकलन कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पोलराइजेशन, वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें कि जाट वर्सेस नॉन जाट वाला इशू है और बहुत सारे फैक्टर हैं कि क्या कारण रहे होंगे। तो वो एक विषय है, इसको तो आंकलन कांग्रेस हाईकमान जो है करेगा। तो चलिए इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। संदीपनी भारद्वाज बीजेपी की तरफ से और संदीप सांख्यान जो हैं कांग्रेस की तरफ से जुड़े, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले संदीपनी भारद्वाज जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि देखिए भाजपा बड़ी जलेबी बांट रही है, जलेबी का स्वाद लिया आपने? सर, जलेबी का स्वाद ही नहीं लिया। मैं सबसे पहले तो माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार करना चाहता हूं कि उनकी जो 2 साल की वो जो सब योजनाएं थी जिसको लेकर के वो हरियाणा में गए थे, उन योजनाओं ने उस सरकार को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जैसे ही वो प्रचार में गए, हरियाणा का प्रचार उठा और लोगों की आंखें खुली कि हिमाचल प्रदेश में जिनने 2 साल झूठ बोला वो हरियाणा में किस दृष्टि से इस एजेंडे को क्लियर करेंगे। इसलिए मैंने आज भी प्रेस के माध्यम से कहा कि हम ऋणी हैं सुक्खू जी के, जिनका कंट्रीब्यूशन हरियाणा में सरकार बनाने में रहा। तो जलेबी बांटना तो निश्चित था, हमने खाई भी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को खिलाई भी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हिमाचल में जो झूठी गारंटियां थी उसके चलते बीजेपी ने हैट्रिक लगाई और कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस तो खारिज कर रही है इसको। कांग्रेस अगर खारिज कर रही होती तो जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि सुक्खू जी ने पहले हिमाचल में हरियाणा जाने से पहले पोस्टर लगाया बहुत बड़ा कि केंद्र से हमको कुछ नहीं मिल रहा और हिमाचल प्रदेश में हमने 10 गारंटियां पूरी की। सुक्खू जी क्या 100 ग्राम गोबर भी उन्होंने उठाया? उन्होंने गोबर खरीदने की बात की, उन्होंने दूध को 100 रुपए देने की बात की, उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की। ये सब बातें लेकर जब वो हरियाणा में गए तो हरियाणा की बुद्धिमान जनता ने उनके झूठ को पकड़ लिया और उनका जो झूठ है वो जब पकड़ा गया तो पूरी इस तरह से वहां की जनता को समझ आया कि कांग्रेस के लोग झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसा इन्होंने हिमाचल में झूठ बोला वैसा ये हरियाणा में बोलने आए हैं और यही कारण से काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को जीत में सुक्खू जी का हमको सहयोग मिला। संदीप सांख्यान जी, क्या लगता है आपको हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस? बड़ी वजह? देखिए, हरियाणा में जो कांग्रेस चुनाव हारी है, मैं इस चीज को जिस तरह से आपके आंकड़े आए हैं तो मैं कहता हूं आपको, अगर आप थोड़ा सा वोट परसेंटेज की तरफ देखिए तो 39.44% जो वोट हैं वो भाजपा को पड़े हैं और 39.9% वोट जो है वो कांग्रेस को पड़े हैं। ये ठीक है कि मेरे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं लेकिन टोटल अगर वोट की बात करें तो 55,48,800 वोट जो हैं वो बीजेपी को पड़े हैं और 54,30,600 वोट जो हैं कांग्रेस के पक्ष में हैं। मैं मानता हूं, और वहां पे कुछ लोकल समीकरण होते हैं, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ जातिगत समीकरण भी होते हैं और अलग अलग वहां के लोकल मुद्दे होते हैं और उसके अनुरूप ही ये परिणाम आए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से सुक्खू जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर तंज कस रहे हैं, तो ऐसे तंज कसने के तो हमारे पास भी बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हम भी तंज कर सके। इंडिया शाइनिंग से शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का
हिंदुस्तान का सफर अच्छे दिन से आके और मोदी की गारंटी और आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेके और 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में देने के लिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया और जन धन योजना, ये इतनी असफल योजनाएं हुई हैं और उसके बावजूद जो ये कहते थे चुनावों से पहले 2014 से पहले कि जो डीजल और पेट्रोल का दाम है 35 और 40 रुपए प्रति लीटर रहेगा, तो आज देख लीजिए आप देश की स्थिति क्या है। आपको बता देता हूं मैं, संदीपनी भारद्वाज जी, आप मेरी बात सुन लीजिए ढंग से, मैं आपको बताता हूं। देखिए आप कि इस देश के अंदर जब 2014 से पहले इस देश के ऊपर टोटल जो कर्ज था वो कर्ज 61 लाख करोड़ रुपए था और आज की डेट में पिछले 10-11 सालों की इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है इस देश को 261 लाख करोड़ रुपए के कर्जे के अंदर डुबो दिया है। और आप कह रहे हैं कि हमने, ठीक है, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, हमने कभी भी, कांग्रेस ने ऑपरेशन लोटस नहीं किया जो फरवरी माह के अंदर आपने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को दूषित किया है। ओपीएस हमने पहली कैबिनेट के अंदर दिया है, उसके बाद हमें दूध का समर्थन मूल्य हमने दिया है, डे बोर्डिंग हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने की योजना को हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर दी है, हमें 680 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप पैकेज था वो हमने प्रदेश के अंदर दिया है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है। उसके बाद जो 1500 महिलाओं को देने की योजना थी वो हम चरणबद्ध तरीके से उसको दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद और नेता प्रतिपक्ष कभी भी चिल्लाए नहीं। पिछले साल 9,900 करोड़ रुपए का जो लेना था आपदा का जो हमने दिया था वहां पे, तो आज तक उसके ऊपर कोई नहीं बोले। आज मैं आपको बता देता हूं, डीडीएमडी का जो 4500 करोड़ रुपया लेने को है उसके ऊपर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी और जितने भी सांसद यहां से दिल्ली को रिप्रेजेंट या हिमाचल को दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं, आज उनकी जो भूमिका है वो संदेहास्पद है। और मैं आपको ये बता देता हूं, और उसके बावजूद जो है इस बार, इस साल की जो आपदा थी उसके अंदर 1500 करोड़ रुपए का अनुमान है और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश को जीएसटी नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी यहाँ पे फाइनेंशियल सैंक्शन लगाई। आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश कर्जे में डुबो दिया कांग्रेस के लोगों ने और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में। मैं एक मिनट मैं आंकड़ों पे आना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं, हरियाणा का जो आज कर्जा है वो 4 लाख करोड़ रुपए का है। उत्तराखंड जो 2001 की स्टेट बनी है आज 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, उनके ऊपर तो आप फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं लगा रहे। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ये कौन सी, हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा भेदभाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ये मेरा इनसे संदीप जी देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपके साथ जयराम ठाकुर जी भी जलेबी बांटते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, और वही जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पूरे हरियाणा में। जो रोजगार देने के लिए जो चाय पकौड़े की दुकान है वो भी साथ में लगा लेते। संदीप जी को ये आप लगा ले, जयराम ठाकुर जी को कह दीजिए, आप देखिए, आप अपने चैनल के माध्यम से कह दीजिए। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आप हिमाचल प्रदेश सरकार की गारंटियों के ऊपर डिबेट कराते हैं, कभी मोदी जी की गारंटी पे डिबेट तो करा दीजिए। हाँ, मैं और उस डिबेट के अंदर में चलिए और जयराम ठाकुर जी को अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे दीजिए, कभी जो बेरोजगार युवा है उनको चाय पकौड़े की दुकान लगवा कर वादा तो आपने भी किया था संदीप जी, कह दीजिए उनसे कभी, लेकिन वादा तो ठीक है, वादा तो आपने भी किया था रोजगार का, खुशी मना दी। लेकिन पिसता तो आम आदमी है। बीजेपी भी वादा करती है, कांग्रेस भी वादा करती है, लेकिन वादा तो वादा रह जाता है, पूरा कोई नहीं करता। संदीप भारद्वाज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग ने आज इस देश को अगर किसी ने गढ़ा है तो कांग्रेस ने गढ़ा है। इस देश को अगर आत्म सम्मान दिया है, इस देश का अगर आत्म, ठीक है, संदीपनी भारद्वाज जी से पूछ लेते हैं। संदीपनी भारद्वाज जी, तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप जाकर हिमाचल की गारंटियों पे बांटा है, कभी सांप्रदायिकता के नाम पे बांटा है। ठीक है संदीप जी, ठीक है, के नाम पे बांटा है, कभी ठीक है, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे बांटा है इन्होंने। भारद्वाज जी देखिए, आप आरोप लगाते हैं हिमाचल सरकार की गारंटियां कांग्रेस की गारंटियों पर, लेकिन संदीप जी पूछ रहे हैं कि भाजपा की गारंटियों का क्या हुआ? जो वादे आपने किए थे उनका क्या हुआ? ठीक, मैं संदीप जी को जवाब देता हूं। मेरे भाई को दो बातें समझे, अगर हमने गारंटियां फुलफिल नहीं की होती तो मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ना बनते।
नंबर एक। नंबर दो, ये बात कर रहे हैं आज 5वीं विश्व की फाइनेंशियल पावर बन गया है हिमाचल, इंडिया वो ऐसे नहीं बना है। जब नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया उसको निभाया, धरातल पे उतारा, तब जाकर के तीसरी बार चुन करके आए। आप अपना एक प्रदेश बता दो जिसको आप दूसरी बार जीत पाए हो। चाहे हिमाचल की बात है, चाहे पंजाब की बात है, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ, क्षेत्रवाद की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति। सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। ये भांडा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का गोरख धंधा भांडा जो है, ये फूट जाएगा धीरे धीरे। ये जो क्षेत्रवाद की, धर्म की राजनीति करके आप सरकारों को बनाते हैं, ये लोगों के अंदर जागृति आई है। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सुख समृद्धि चाहिए, लोगों को साधन संपन्नता चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक है। 2014 के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 के अंदर हम लोग 44 सीट पे थे, 2019 में हम 56 पे आए, अब हम 99 सीट्स पे आए हैं। और आपने जितना यहाँ पे जोर लगाया कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर रिपीट करेगी, वो रिपीट नहीं करी। यहाँ पे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, उसके फरवरी माह के अंदर आपने जो है ऑपरेशन लोटस किया, और ऑपरेशन लोटस के बाद 40 के 40 सीटों पे हम लोग आए हैं। भारद्वाज साहब, आप इस बात का ध्यान रखिए, आपने 9 चुनाव जो है, 9 उपचुनाव जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर जबरदस्ती छापे हैं, और उसका जवाब जो है आज भी आप 25 सीटों के ऊपर है, हम 40 सीटों के ऊपर फिर से आए हैं। क्योंकि कांग्रेस जो है एक संभाव रखती है राजनीति में। कांग्रेस जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे संदीप सांख्यान जी सुन लीजिए जरा, संदीप जी भारद्वाज जी को सुन लेते हैं। सांख्यान जी सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, दोनों की आवाज मिक्स जा रही है। मैं संदीप जी से पूछना चाहता हूं कि ताजे लोकसभा के चुनाव पे ये 99 की बात करते हैं, उस 99 में हिमाचल का कंट्रीब्यूशन क्या है? 0 हुआ। दूसरी बात, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। हिमाचल सरकार को बदनाम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? आप सुन लिए बात, पहले मैं जो बात बोल रहा हूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आप जब बात ही गलत बोले तो आप सुनूं क्यों मैं? जब आप लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, आप तथ्यों को दूषित करने की बात कर रहे हैं, आप तथ्यों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, तो आपकी बात किस मुंह से सुनी जाएगी? मुझे और क्या, आप तथ्यों को जो है भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, तथ्यों को दूषित कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसा थोड़ा आप कर दीजिए, आप जो भी फाइनेंशियल सैंक्शन लगाई है उनको हटाइए, और जो हिमाचल प्रदेश का जीएसटी का मुआवजा है, हिमाचल प्रदेश का जो पैसा बचा है उसको वापिस दीजिए। हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, ये कांग्रेस का भी संकल्प है और ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी संकल्प है। हम कभी भी इस तरह की जो है दोगली राजनीति कांग्रेस नहीं करती, जो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति इस देश और इस प्रदेश के अंदर कर रही है। आज जनता देख रही है कि आप लोग खरीद फरोख्त भी करते हैं, ऑपरेशन लोटस भी चलाते हैं, और जो है और उसके बाद जो है और वोट बैंक भी। सांख्यान जी मुझे ये बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर ज्यादा देर चल। सांख्यान जी, अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस बार बार क्यों हार रही है? लोकसभा में आपको हार का मुंह देखना पड़ा, हरियाणा में कहीं ना कहीं कमी तो होगी। सांख्यान जी, मैं देखिए, चुनाव जो है वो एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, एक अलग टैक्टिक्स होती है, और उसमें कई चीजें जो है लोकल इशू भी, और जो हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं किसी भी दल के हों, उन सबकी इमेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो आपस में बड़े नेताओं का टकराव भी रहता है, मैं इस बात से भी मना नहीं करता। लेकिन एक बात जो है, जो तुष्टीकरण की राजनीति, जो धर्म और संप्रदाय की राजनीति जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि ठीक है, इनका रेपुटेशन हुआ है आजादी के बाद से लेके आज तक। देख लीजिए, ऐसे बहुत से राज्य थे जहां पे कांग्रेस की सरकारें यथावत बनती रही, कॉन्टिन्यूसली बनती रही, लेकिन लोगों को लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी कोई नया शिगुफा दे देगी, कोई नई चीज दे देगी। धीरे धीरे जो है वो लोकप्रियता कम हुई है। मैं आपको अभी बताता हूँ, हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं हम, जो चुनाव टोटल अगर परसेंटेज आप लेके देख लीजिए, तो मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि हम 1% वोट से भी कम वोटों से हम हारे हैं। करीब 0.83 और 84% वोट से कांग्रेस जो है वो हारी है। उसके कई समीकरण भी होते हैं और कई टेक्निकल पॉइंट भी होते हैं।
बीच में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिस तरह से पोलराइजेशन होता है तो हो जाता है। हम इस बात से माने हार तो हार है, चाहे वो एक वोट की भी है, लेकिन हम इस बात से मना नहीं कर रहे और हम इस चीज के ठीक लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी याद रख ले कि जो क्षेत्रवाद की राजनीति है, संप्रदायवाद की राजनीति है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राजनीति की बात कर रहे हैं आप? लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सुख समृद्धि चाहिए, लोगों को साधन संपन्न बनने का समय चाहिए। लोग टेस्ट कर रहे हैं, ट्राइड कर रहे हैं। आज शिक्षित भारत लोगों को रोजगार वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और इसकी बुनियाद जो है, संदीप ये सांख्यान जी, वही लोग ठीक हैं है। जो संदीप सांख्यान जी, वही लोग हैं मैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। ये संदीप जी, वही लोग थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस देश के लिए सांख्यान जी, ठीक है, वक्त की संघर्ष कमी कर है। रही थी, सांख्यान जी, एक तो मिनट ये होल्ड वहां पे करिए। मुखबिरी सांख्यान जी, एक मिनट होल्ड करिए। संदीपनी भारद्वाज जी, देखिए, सांख्यान जी 2-3 बार पूछ चुके हैं आपसे कि आपने हिमाचल में ऑपरेशन लोटस किया, अब हरियाणा चुनाव हो गया, क्या बीजेपी फिर तो तैयारी तो नहीं कर रही है हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की? मैं उसका जवाब बड़ा स्पष्ट है। जब इन लोगों से अपना घर नहीं संभाला गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अरे अभी तो आप बताइए, आप देश की तिजोरी के ऊपर लोग बैठे हैं और देश की तिजोरी के ऊपर आप लोग बैठे हैं। मैं आपको भारद्वाज साहब, आप सुन लीजिए ना मेरी बात। देश की तिजोरी के ऊपर आप बैठे हैं, पैसा आप वहां से देते हैं, हेलीकॉप्टर आप हरियाणा से भेजते हैं, हमारे विधायकों को उठा के आप हरियाणा में रखते हैं और उनके बाद जब वो टर्मिनेट होते हैं, जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष को टर्मिनेट करते हैं, उसके बावजूद जो है आप लोग जो है उनको हेडलाइन करा के द्वारा से उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश को धकेलते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या हेलीकॉप्टर आप लोगों ने नहीं दिया? क्या हरियाणा सरकार ने वहां चलिए, ठीक है, पंचकुला में नहीं? ठीक है। क्या ये सच्चाई नहीं है? वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, आप दोनों से माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। लेकिन अब जो है हिमाचल में सियासत जो है शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हिमाचल में जो कांग्रेस ने झूठी गारंटियां दी थी, उसके चलते जो है हरियाणा में हार का सामना जो है करना पड़ा है कांग्रेस को। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।